हेलो फ्रेंड, जीके स्टडी मास्टर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं हम कि कल जो है बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बीएड वर्सेस डीएलएड, और जो है आज हम इस पे बहुत सारे पॉइंट्स पे जो आज हम बात करेंगे कि क्या मतलब जो है इस फैसले से क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ख़ासकर हम सबसे पहले उन कैंडिडेट्स को हम सबसे पहले उनको सांत्वना देना चाहूँगा, उनसे यही कहना चाहूँगा कि फ़ैसला कुछ भी आया हो, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी आपके पास बहुत सारी ज़िंदगी जीने के लिए हैं और दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आपके पास बाकी हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं एक एक पॉइंट्स पे कि बीएड का जो फैसला आया अगेंस्ट में, तो इससे अब क्या इफ़ेक्ट होने वाला है या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जैसे ये जो केस जो से चला था, ये राजस्थान से चला था। जो राजस्थान के हाई कोर्ट ने बीएड को सबसे पहले जो है ये कहे थे कि वो प्राइमरी जो टीचर्स है उसमें बीएड वाले हिस्सा नहीं लेंगे। तो ये केस 2018 से ही मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हो रही थी। तो आज जो है कल जो है इसका फ़ैसला आया है। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मतलब जो है इस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये तो है सबसे पहली बात कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में जो है 2014 और 17 का जो इंटरव्यू लिया गया है, इसमें जो बीएड कैंडिडेट्स हैं तो इनका क्या होगा, इन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि 2022 में जो WB टेट का जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें बहुत सारे लोग पास हुए हैं, 1,51,000 के करीब जो है कैंडिडेट्स पास किए हैं। तो उनका क्या होगा, क्या वो इंटरव्यू दे सकते हैं जो लोग बीएड करके एग्ज़ाम पास किए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है एक और चीज़ है, जैसे सीटेट जो है बहुत सारे लोग सीटेट पास किए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 भी पास किए हैं बीएड करके, और जो है क्या वो सीटेट का जो अभी 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 1 और 2 के लिए सीटेट का, तो क्या वो एग्ज़ाम देंगे तो उनका मतलब जो है बोलते हैं ना वैलिड होगा या नहीं होगा, इस पे भी हम बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि बीपीएससी का जो है बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है मतलब प्राइमरी टीचर्स के लिए और भी कई टीचर्स के लिए जो है रिक्रूटमेंट करवाने जा रही है, जिसका एग्ज़ाम शायद 24 अगस्त से है और ये 2-3 दिन चलेगा। तो इस पे जो है ये भी हम जानेंगे, जो लोग फॉर्म फिलअप कर दिए हैं उनका एग्ज़ाम है, अब वो क्या करेंगे। तो ये सब सारे पॉइंट्स पे आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आप बीएड वाले कितने फ़ायदा में हैं और डीएलएड वाले कितने फ़ायदा में हैं। बीएड वाले को अब क्या करना चाहिए या उनके लिए क्या ऑप्शंस खुले हुए हैं, इस सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे है कि हमें जो है कल बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। आज हम उस मैसेज को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किसका मतलब बहुत सारे कैंडिडेट जो मुझे मैसेज किए हैं क्या क्या उनका क्या रिएक्शन रहा है बीएड का जो है अगेंस्ट में फ़ैसला आने के बाद। तो यहाँ सब एक स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो कह रहे हैं यहाँ पर मुझे मैसेज किए हैं कि सर मैं बहुत दुखी हूँ और हमारी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मेरा एज जो है वो 32 हो गया है और हमारे माता पिता कहते हैं कि जब तक नौकरी नहीं होगी शादी नहीं करेंगे। और जो है अब जो है वो कह रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, अगल बगल के लोग भी मुझे देखकर हंसते हैं। तो इनका भी कमेंट्स बेचारा तो बहुत ही दुखी है ये भी। और दूसरा कमेंट्स एक और आया है कि सर आज बहुत दिल टूट गया है, बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे, बहुत सारी चीज़ों से बहुत कुछ कहना है सर, पर कोई मतलब ही नहीं कहने का। तो ये हमको मैसेज किए हैं की है कविता, ठीक है। दूसरा है आपका अलका, तो ये मैसेज किए हैं कि ये बात सुन के एकदम दिल हिल गया सर, आँख के आगे अंधेरा सा हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। अब तो सीटेट के नाम पे रोना आ रहा है, बीएड वालों के साथ ये जुल्म हो गया है। फिर और एक और मुझे मैसेज आया है कि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है 2018 में, मैंने जैसे रो रो के बीएड किया था इसी ईयर कंप्लीट हुआ है, अभी बाकी वाइवा अभी बाकी है और ये हाल हो गया है। दूसरा मैसेज आया है सर जी अब जीने का मन नहीं कर रहा है, हम एकदम टूट गए हैं, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। दूसरा कमेंट्स है आज के फैसले के बाद मेरा जीने का इरादा, नौकरी के लिए संघर्ष करने का जज्बा
जवाब दे गया है, हमारे लिए बचा क्या है, 6 to 8 वैकेंसीज आती नहीं, प्राइमरी वालों को ही पदोन्नति कर दिया जाता है। और एक और मैसेज है, गुरुजी बहुत मुश्किल से 1 लाख रुपया इकट्ठा करके बीएड किया था, किसान का बेटा अनाज बेच कर मेहनत करके बीएड किया था। तो ये सारे लोग जो है मुझे फैसले मतलब जो है मैसेज किए हैं, और इनका मैसेज सुन के कहीं तो मुझे हंसी भी आ रही है, दुख भी आ रही है, और कहें तो कहें क्या। बट लेकिन आप लोग जो बीएड वाले लोग हैं बिल्कुल एकदम निराश मत होइएगा, हताश नहीं होइएगा। दुनिया काफ़ी बड़ा है। अगर आप मेरा स्ट्रगल अगर आप सुन लेंगे तो आप जो है आपके अंदर एक अलग से मतलब जो है मोटिवेशन आ जाएगा कि मैं अपनी एक बात एक लाइन में कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो है आईसीयू के बेड से उठ करके आज वेस्ट बंगाल पुलिस में हूँ। तो बताइए कि एक लड़का आईसीयू के बेड से उठ करके आज वेस्ट बंगाल पुलिस में है, तो सोचिए कि वो अपनी ज़िंदगी से कितना स्ट्रगल किया होगा। मेरा एक्सीडेंट हो चुका था, मैं 5-6 साल दौड़ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था सही से। आज वो लड़का आज इतना फास्ट दौड़ता है कि आज मतलब जो है किसी भी मुकाबले में अगर मुझे उतार दिया जाए तो आज हम आराम से उसको बीट कर सकते हैं। तो जब मैं इतना स्ट्रगल करके, जब मैं एकदम मेरा मतलब जो है एक तरह से लाइफ ख़त्म हो चुका था, तो मैं इतना स्ट्रगल करके जब वेस्ट बंगाल पुलिस में हो सकता हूँ, तो आप तो अच्छे बच्चे अच्छे हैं, आपके बाद हाथ पैर सलामत है, तो आप भी बिल्कुल कर सकते हैं। बस करने के लिए जज्बा होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि सर वेस्ट बंगाल जो प्राइमरी इंटरव्यू जो दिए हैं 2014 और 2017 वाले, तो 2017 में तो सारे लोग डीएलएड ही हैं, बीएड नहीं हैं। बट 2014 में जो है जो लोग 2014 के जो कैंडिडेट्स हैं जो टेट पास किए थे, जो बीएड पास हैं, तो उनका जो है वो कैंसिल हो गया, वो उनको और अब जो है इस रिक्रूटमेंट में नहीं लिया जाएगा। और जो डीएलएड हैं तो उनके साथ तो कोई टेंशन नहीं है। तो याद रखिए कि जो इस बार जो इंटरव्यू हुआ है 2014 और 17 का, उसमें जितने भी बीएड वाले लोग जो इंटरव्यू दिए थे वो वहाँ से उनका मतलब जो है ख़त्म हो गया, वो मतलब जो है वो इनवैलिड हो गया है। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि 2022 में जो मतलब जो लोग इंटरव्यू ये एग्ज़ाम दिए हैं और पास किए हैं WB टेट करीब 1,51,000 के करीब, तो उसमें भी कई लोग जो हैं बीएड वाले कैंडिडेट्स जो है मतलब एग्ज़ाम दिए और पास किए हैं। तो जितने भी लोग बीएड वाले कैंडिडेट पास किए हैं वो सारा इनवैलिड हो गया है, ठीक है। क्योंकि जब 2022 का फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा था तो नोटिफिकेशन में ऑलरेडी पहले से लिख दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उस फैसले के तहत बीएड वाले को मतलब जो है उसके साथ जजमेंट किया जाएगा। तो ये ऑलरेडी साफ साफ नोटिफिकेशन में लिख दिया गया था कि बीएड वाले को अगर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा तो बीएड वाले जो है ऐसे ही इनवैलिड हो जाएंगे। तो जितने भी लोग 2022 के बीएड कैंडिडेट्स हैं सारे इनवैलिड हो गए हैं, उनका एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गया समझिए। दूसरी बात, सीटेट का जो एग्ज़ाम देने वाले जो बहुत सारे लोग पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के लिए तो आप वैलिड हैं बीएड वाले, बट पेपर 1 के लिए जो है आप वैलिड नहीं हैं। फिर भी आपका 20 अगस्त को एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम बिल्कुल दीजिए जा कर के। अभी क्या फ़ैसला आना है और भी ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि मतलब जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सबसे बड़ा फ़ैसला होता है और इसके बाद कोई फ़ैसला नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक चीज़ यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि हो सकता है कि फॉर्म फिलअप होने के बाद, देखिए 2 तरह का है। एक तो आपका रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है, प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो इस कंटिन्यू प्रोसेस में अगर फैसला आता है तो यहाँ फिर जो है ये आपका मतलब जो है उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्टेट क्या करता है, ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ पे ये होती है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी पहले से मतलब जो है नोटिफिकेशन आने से पहले ये बात कह दिया गया था कि अगर जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद तो वो फिर मतलब जो है वो एकदम बिल्कुल ही खारिज है। यहाँ एक और चीज़ है कि सीटेट के जो लोग ऑलरेडी पहले से जो पास कर चुके हैं सीटेट पेपर 1, वो वैलिड है या नहीं है। तो आप अपना देखेंगे मार्कशीट पे या आपके मतलब जो सर्टिफिकेट में उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर बीएड के खिलाफ कभी जजमेंट अगर अगेंस्ट में आया तो वो आपका सीटेट पेपर 1 इनवैलिड हो जाएगा। यानी जो लोग सीटेट पेपर 1 पहले पास कर चुके हैं 2020, 2021 में या 2019 में बीएड करके, तो उनका वो जो है वो कैंसिल हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पे केवीएस की बात कर रहे थे,
तो केवीएस का जो है अभी जो है रिज़ल्ट आने वाला है। इंटरव्यू तो हो चुका, बहुत ही जल्द मतलब जो है रिज़ल्ट आने वाला है। तो बहुत सारे लोग बीएड करके भी एग्ज़ाम दिए थे इसमें, तो उसमें अब देखते हैं ये लोग क्या फ़ैसला लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि तो ऑलरेडी पूरा प्रोसेस कंप्लीट है यहाँ पे, अब रिज़ल्ट ही निकालना बाकी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दूसरी पॉइंट यहाँ पे है कि बीपीएससी वाले, तो बीपीएससी वाले जो है मतलब जो है जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो बिल्कुल जाके एग्ज़ाम दें। आप लोग बिल्कुल, हो सकता है ये रिक्रूटमेंट अभी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है ना, और इसमें कुछ और फैसला आ जाए कि शायद आप लोग को ये बोल दिया जाए कि नहीं जो लोग फॉर्म फिलअप कर चुके थे तो उनको अब जो है इस बार ले लिया जाए, बीएड वाले जो लोग हैं उनको ले लिया जाए। तो आप लोग जो है अच्छे मन से, अच्छे से ध्यान से, वो सब टेंशन नहीं लीजिए। अभी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम पे पूरा फुल फोकस कीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। हो सकता है कि शायद आपके फेवर में ये वाला रिक्रूटमेंट आपके फेवर में आ जाए, इसके बाद वाला में शायद ना ले बीएड वाले को, ठीक है, मतलब शायद ना ले, क्या लेगा ही नहीं अब, लेकिन इस रिक्रूटमेंट में शायद ले आप लोगों को। तो इसलिए आप अच्छे से एकदम जो है जाकर के एग्ज़ाम दीजिए, चाहे वो सीटेट का हो या बीपीएससी का हो, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कहेंगे कि अब बीएड वाले क्या करेंगे, बीएड के अगेंस्ट में तो फैसला आ गया, अब बीएड वाले क्या करेंगे। तो बीएड वाले से यही कहेंगे हम कि अगर आपका एज बचा हुआ है तो आप जो है दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कीजिए, कि टीचर रिक्रूटमेंट के ऊपर ही मतलब जो है बैठे रहिए भरोसे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो लोग 2017 में फॉर्म फिलअप किए थे, 2023 चल रहा है और अभी तक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी 6 साल हो गया है। तो आप तो अगर इसी तरह वेट में बैठे रहेंगे तो आपका तो ज़िंदगी निकल जाएगी। तो आपके पास अगर एज बचा हुआ है तो आप जो है दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करें। और उसके बाद जो है ये भी कहेंगे आपसे कि जिनका एज हो गया है, जिनका ओवर एज हो गया, आप कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए नहीं बचे हैं, उनसे यही कहेंगे कि दुनिया बहुत बड़ा है, मेहनत कीजिए अच्छे से। आप ना तो अब ये तो जो आना था वो होना था वो हो गया, ठीक है। अपर प्राइमरी के लिए भी मतलब जो है रिक्रूटमेंट के लिए जो है अब बहुत ही जल्द जो है वैकेंसीज आने वाली है। लास्ट जो 2016 में हुआ था अब तक नहीं हुआ है, शायद अब जो है फिर से रिक्रूटमेंट निकलेगा अभी। तो आप लोग उम्मीद तोड़िए मत, ठीक है। आपसे यही कहेंगे कि आप जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब्र रखें और सही दिशा में जो है मेहनत कीजिए, ठीक है। और एक यहाँ पे ये कहेंगे कि हमेशा याद रखिएगा ना कि आप जो है समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक देखिएगा, एक जाहिल जो है, जो लोग इलिटरेट हैं, ठीक है ना, जिनको पढ़ना नहीं आता सही से, आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा करके बैठे हुए हैं। तो आप भी जो है हारिए मत, ठीक है ना, आगे बढ़िए। आगे जब तक आप नहीं बढ़ेंगे आपको मतलब जो है कामयाबी नहीं हासिल होगी, ठीक है ना। तो आप जो है हमेशा और जब भी आपको लगे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने से छोटे वालों को देखें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पैर कटा हुआ, हाथ कटा हुआ, लेकिन वो मेहनत करके कमा के खा रहे हैं, ठीक है। बट आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके हाथ पैर अच्छे हैं, सही सलामत है, आप पढ़े लिखे हुए भी हैं, आप किसी ऑफिस में जाके जॉब भी कर सकते हैं। तो आपके पास जितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप अपने आप में ये मतलब जो है गॉड से, भगवान से ये मतलब जो है प्रार्थना कीजिए कि आप जो है सही हैं, आप मतलब जो है आप एकदम फिट एकदम। तो ये भी बहुत बड़ी एक नेमत में से नेमत है, वेल्थ है ये एक तरह से, कि आप एकदम फिट हैं, आप चल फिर सकते हैं, देख सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग भी जो फूट में बैठे हुए हैं, जो बेचारे चल नहीं सकते हैं, मतलब जो है वो क्या चल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, तो लोग जी रहे हैं ना। तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई यहाँ से, आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप अगर दुनिया में सही सलामत हैं, अच्छे हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना दिल भी छोटा नहीं कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे आपसे ये कहेंगे कि हमारे बीएड वाले लोग, जितने लोग मुझे कमेंट्स किए हैं, अभी मैंने जो पढ़ा है कमेंट्स को आपके सामने, तो ये सब सारे कमेंट्स में सारे लोग तरह तरह के कमेंट्स किए हैं। उनसे यही कहेंगे कि हताश नहीं होइए, निराश नहीं होइए। आपके पास लाइफ जीने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। पता है, जब मेरी नौकरी नहीं हुई थी ना, तो हम भी जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है ना, यहाँ तक के फुट पे दुकान पे बैठते थे हम। तो इस तरह मतलब जो है मुझे इस तरह मेरा स्ट्रगल का टाइम था। तो आप भी बिल्कुल स्ट्रगल कीजिए, आपको भी मतलब जो है ज़रूर मतलब जो है कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर बीएड में अगर प्राइमरी वाले से अगर आपको हटा दिया गया है, आपके पास तो अपर प्राइमरी है, 9, 10 है, 11, 12 है, आप तो यहाँ निकाल सकते हैं आराम से।
आपके पास बहुत सारे स्कोप्स हैं। आप जो है नेट पास कीजिए, सेट पास कीजिए, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। तो दिल छोटा नहीं कीजिएगा। और आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए जो है मैं फिर संडे के दिन आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। संडे के दिन फिर मैं एक बार लाइव मतलब जो है आऊँगा। आपके जितने भी डाउट क्वेश्चन हैं, आपके जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं आपको, अगर किसी भी तरह का मतलब जो है जो प्रॉब्लम आपको डाउट हो रहा है, तो आप मुझे जो है लाइव जो है आप मुझसे ये कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है कि आपको जो है बहुत सारी चीज़ें जो है जानकारी हुई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए थैंक यू।